वीर प्रसूता मेवाड़ की धरती राजपूती प्रतिष्ठा, मर्यादा एवं गौरव का प्रतीक और संबल है। राजस्थान का मेवाड़ राज्य पराक्रमी गहलोतों की भूमि रहा है, जिनका अपना एक अलग इतिहास है। इनके रीति रिवाज तथा इतिहास का यह स्वर्णिम खजाना अपनी मातृभूमि, धर्म तथा संस्कृति व रक्षा के लिए किए गए गहलोतों के पराक्रम की याद दिलाता है। स्वाभाविक रूप से इस धरती की खास विशेषताओं, लोगों की जीवन पद्धति तथा उनके आर्थिक और सामाजिक दशा के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता रहा है। शक्ति व समृद्धि के प्रारंभिक दिनों में मेवाड़ सीमाएं उत्तर पूर्व की तरफ से बयाना, दक्षिण में रेवाकंठ और मणिकंठ, पश्चिम में पालनपुर तथा दक्षिण पश्चिम में मालवा को छूती थी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी अंचल का यह राज्य अधिकांशतः अरावली की अभेद्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मेवाड़ अपनी समृद्धि, परंपरा, अद्भुत शौर्य एवं अनूठी कलात्मक अनुदानों के कारण संसार के परिदृश्य में देवी दिव्यमान है। स्वाधीनता एवं भारतीय संस्कृति की अभिरक्षा के लिए इस वंश ने जो अनुपम त्याग और अपूर्व बलिदान दिए, वे सदा स्मरण किए जाते रहेंगे। मेवाड़ की वीर प्रसूता धरती में रावल बप्पा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर, यशस्वी, कर्मठ, राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी विभूतियों ने जन्म लेकर न केवल मेवाड़ वरन संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया है। स्वतंत्रता की अखल जगाने वाले प्रताप आज भी जन जन के हृदय में बसे हुए हैं, सभी स्वाभिमानियों के प्रेरक बने हुए हैं। मेवाड़ का गोहिल वंश संसार के प्राचीनतम राजवंशों में माना जाता है। मान्यता है कि सिसोदिया क्षत्रिय भगवान राम के कनिष्ठ पुत्र लव के वंशज हैं। बप्पा रावल ने सन 734 ईस्वी में चित्रांगद मौर्य को हराकर चित्तौड़ की सत्ता छीन की मेवाड़ में गहलोत वंश के शासक का सूत्रधार बनने का गौरव प्राप्त किया। इनका काल सन 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक था। इसके बाद के शासकों के नाम और समय मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। सभी के नाम और उनके कार्यकाल को डिस्क्रिप्शन में बताने का मेरा इसलिए राय बना क्योंकि 34 राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था। 28वें राजा सामंत सिंह 1172 से लेकर 1179 ईस्वी तक राजा थे। क्षेम सिंह के दो पुत्र सामंत और कुमार सिंह, ज्येष्ठ पुत्र सामंत मेवाड़ की गद्दी पर 7 वर्ष रहे क्योंकि जालौर के कीतू चौहान मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। सामंत सिंह अहाड़ की पहाड़ियों पर चले गए। इन्होंने बड़ौदे पर आक्रमण कर वहां का राज्य हस्तगत कर लिया, लेकिन इसी समय इनके भाई कुमार सिंह पुनः मेवाड़ पर अधिकार करने में कामयाब रहे। मेवाड़ के 34वें शासक समर सिंह का पुत्र रतन सिंह मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी हुआ और उनका दूसरा पुत्र कुंभकर्ण नेपाल चला गया। नेपाल राजवंश के शासक कुंभकर्ण के ही वंशज हैं। मेवाड़ में काफी लंबे समय तक राजपूतों का शासन रहा। बाद के समय में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी यहाँ लूटपाट मचाई। खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गहलोत शासक रतन सिंह को पराजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गहलोत वंश की एक अन्य शाखा सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक के समय में चित्तौड़ को जीतकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। सन 1378 ईस्वी में हम्मीर देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र क्षेत्र सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। क्षेत्र सिंह के बाद उसका पुत्र लखा सिंह सिंहासन पर बैठा। लखा सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र मोकल राजा हुए। मोकल ने कविराज, वानी बिलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय, अपने राज्य में आश्रय प्रदान किया। उनके शासनकाल में माना, फन्ना और विशाल नामक प्रसिद्ध शिल्पकार आश्रय पाए हुए थे। मोकल ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया तथा एकलिंग मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण भी करवाया। गुजरात शासक के विरुद्ध किए गए एक अभियान के समय उनकी हत्या कर दी गई थी। 1431 ईस्वी में मोकल की मृत्यु के बाद महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। राणा कुंभा तथा राणा सांगा के समय राज्य की शक्ति उत्कर्ष पर थी, लेकिन लगातार होते रहे बाहरी आक्रमणों के कारण राज्य विस्तार के क्षेत्र में सीमा बदलती रही। अंबाजी नाम के एक मराठा सरदार ने अकेले ही मेवाड़ से करीब 2 करोड़ रुपए वसूले थे। मेवाड़ में 34 के बाद भी कई राजाओं ने शासन किया। उन सभी की लिस्ट और नाम मैं कोशिश करूंगा बताने की, या फिर डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। मेवाड़ के 35वें राजा हुए रतन सिंह। इनके कार्यकाल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया।
प्रथम जौहर पद्मिनी रानी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ किया। गोरा बादल का प्रतिरोध और युद्ध भी इसी काल में प्रसिद्ध रहा। अजय सिंह हम्मीर राज्य के उत्तराधिकारी थे, किंतु अवयस्क थे, इसीलिए अजय सिंह गद्दी पर बैठे। महाराणा हम्मीर सिंह ने अपनी शौर्य पराक्रम एवं कूटनीति से मेवाड़ राज्य को तुगलक से छीनकर उसकी खोई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की और अपना नाम अमर किया। महाराणा की उपाधि भी धारण की। इसी समय से मेवाड़ नरेश महाराणा उपाधि धारण करते आ रहे हैं। महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा लाखा सिंह। महाराणा लाखा सिंह योग्य शासक तथा राज्य विस्तार करने में अहम योगदान दिए। इनके पक्ष में ज्येष्ठ पुत्र चुंडा ने विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा की और पिता से हुई संतान मुगल को राज्य का उत्तराधिकारी मानकर जीवन भर उसकी रक्षा की। महाराणा मुगल के बाद महाराणा कुंभा ने गद्दी संभाली थी। इन्होंने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि योग्य प्रशासक, सहिष्णु, किलों और मंदिरों के निर्माण के रूप में भी जाने जाते हैं। कुंभलगढ़ इन्हीं की देन है। इनके पुत्र उहदा ने इनकी हत्या करके मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। राणा कुंभा के मेवाड़ में शासनकाल के दौरान उसका एक रिश्तेदार रानमल काफी शक्तिशाली हो गया। रानमल ने ईर्ष्या करने वाले कुछ राजपूत सरदारों ने उसकी हत्या कर दी। राणा कुंभा ने अपनी प्रबल प्रतिद्वंदी मालवा के शासक हुसैन शाह को परास्त कर 1448 में चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। स्थापत्य कला के क्षेत्र में उनकी अन्य उपलब्धियां में मेवाड़ में निर्मित 84 किलों में से 32 किले हैं, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। मध्य युग के शासकों में राणा कुंभा एक महान शासक थे। वह स्वयं विद्वान तथा वेद, स्मृति, मीमांस, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य के ज्ञाता थे। महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा के द्वितीय पुत्र रायमल, जो ईडर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, आक्रमण करके उदय सिंह को पराजित कर सिंहासन की प्रतिष्ठा बचा ली। अन्यथा उदा 5 वर्षों तक मेवाड़ का विनाश करता रहा। महाराणा रायमल ने सबसे पहले मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन को पराजित किया और पानगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ किलों पर पुनः अधिकार कर लिया। पूरे मेवाड़ को पुनर्स्थापित कर लिया। इसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि कुछ समय के लिए बाहरी आक्रमण के लिए सुरक्षित हो गया। लेकिन इसके पुत्र संग्राम सिंह पृथ्वीराज और जयमल में उत्तराधिकारी हेतु कलह हुआ और अंततः 2 पुत्र मारे गए। अंत में संग्राम सिंह गद्दी पर बैठे, जिन्हें महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है। महाराणा सांगा उन मेवाड़ी महाराणाओं में से एक थे जिनका नाम मेवाड़ में ही नहीं पितु संपूर्ण भारत के इतिहास में गौरव के साथ लिया जाता है। महाराणा सांगा एक साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी शासक थे जो संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इनके समय में मेवाड़ की सीमा दूर दूर तक फैल गई। महाराणा हिंदू रक्षक, भारतीय संस्कृति के रखवाले, अद्वितीय योद्धा, कर्मठ राजनीतिज्ञ, कुशल शासक, शरणागत रक्षक, मातृभूमि के प्रति समर्पित शूरवीर, दूरदर्शी थे। इनका इतिहास स्वर्णिम है, जिसके कारण आज मेवाड़ के उच्चतम शिरोमणि शासकों में इन्हें गिना जाता है। महाराणा रतन सिंह, महाराणा विक्रमादित्य। अपितु महाराणा विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक सिद्ध हुए और गुजरात के बहादुर शाह ने 2 बार आक्रमण कर मेवाड़ को नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान 1300 महारानियों के साथ रानी कर्मावती सती हो गई। विक्रमादित्य की हत्या दासवीर पुत्र बनवीर ने करके मेवाड़ पर शासन किया, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिली। इसी समय सिसोदिया वंश के उदय सिंह को पन्नाधाई ने अपने पुत्र की जान देकर बचा लिया और मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर लेकर आए। गिरवा की पहाड़ियों के बीच उदयपुर शहर इन्हीं की देन है। इन्होंने अपनी जीते जी गद्दी ज्येष्ठ पुत्र जगमाल को दे दी, किंतु उनके सरदारों ने नहीं माना। फलस्वरूप छोटे बेटे महाराणा प्रताप को गद्दी मिली। महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था, राज्य की बागडोर संभालते समय उनके पास न राजधानी थी, न राजा का वैभव, बस था तो स्वाभिमान, गौरव, साहस और पुरुषार्थ। उन्होंने तय किया कि सोने चांदी की थाली में नहीं खाएंगे, कोमल शैया पर नहीं सोएंगे, अर्थात हर तरह विलासिता का त्याग करेंगे। धीरे धीरे प्रताप ने अपनी स्थिति सुधारना प्रारंभ किया। इस दौरान मान सिंह अकबर का संधि प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें उन्हें प्रताप के द्वारा अपमानित होना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि 21 जून 1576 को हल्दी घाटी नामक स्थान पर अकबर और प्रताप का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 14,000 राजपूत मारे गए। परिणाम यह हुआ कि वर्षों प्रताप जंगल की खाक छानते रहे, जहां घास की रोटियां खाई और निरंतर अकबर सैनिकों का आक्रमण झेला, लेकिन हार नहीं मानी। ऐसे समय भीलों ने उनकी बहुत सहायता की। अंत में भामाशाह ने अपने जीवन में अर्जित पूरी संपत्ति प्रताप को दे दी, जिसकी सहायता से प्रताप चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अपने सारे किले 1588 ईस्वी में मुगलों से छीन लिया। 19 फरवरी 1597 में चामंड में प्रताप का निधन हो गया। महाराणा अमर सिंह। प्रारंभ में मुगल सेना के आक्रमण न होने से अमर सिंह ने राज्य को सुव्यवस्था बनाया। जहांगीर के द्वारा करवाए गए कई आक्रमण विफल किए। अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया।
हार कर बाद में इन्होंने अपमानजनक संधि की जो उनके चरित्र पर बहुत बड़ा दाग है। वे मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्रता शासक हैं। उनके बाद महाराणा कर्ण सिद्ध राजा हुए, जिनके पश्चात जगत सिंह हुए। उनके पश्चात महाराणा राज सिंह। यह मेवाड़ के उत्थान का काल था। इन्होंने औरंगजेब से कई बार लोहा लेकर युद्ध में मात दी। इनका शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान महाराणा प्रताप जैसा था। इनको राजस्थान के राजपूतों का एक गठबंधन राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर बनाने में सफलता अर्जित हुई, जिससे मुगलों से संगठित लोहा लिया जा सके। महाराणा के प्रयास से अम्बेर, मारवाड़ और मेवाड़ में गठबंधन बन गया। वे मानते हैं कि बिना सामाजिक गठबंधन के राजनीतिक गठबंधन अपूर्ण और अधूरा रहेगा। अतः इन्होंने मारवाह और आमेर से खानपान एवं वैवाहिक संबंध जोड़ने का निर्णय ले लिया। राज संबंध झील एवं राजनगर इन्होंने ही बसाया था। महाराणा जयसिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, इनके समय में मेवाड़ की प्रतिष्ठा भी दी और उन्होंने कृषि पर ध्यान देकर किसानों को संपन्न बनाया। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह दृढ़ और अडिग, न्यायप्रिय, निष्पक्ष, सिद्धांत प्रिय, अनुशासित, आदर्शवादी थे। इन्होंने 18 बार युद्ध किया तथा मेवाड़ राज्य की प्रतिष्ठा और सीमाओं को न केवल सुरक्षित रखा वरन उसमें वृद्धि भी की। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ये एक अदूरदर्शी और विलासी शासक थे। इन्होंने जल महल बनवाया, शहजादा खुर्रम को अपना पगड़ी बदल भाई बनाया और उन्हें अपने यहाँ पनाह दी। महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अरी सिंह द्वितीय, महाराणा हम्मीर सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह, इनके कार्यकाल में भी मेवाड़ अपनी गृह कला से दुर्बल होता चला गया। 13 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मेवाड़ राज्य में समझौता हो गया, अर्थात मेवाड़ राज्य ईस्ट इंडिया के साथ चला गया। मेवाड़ के पूर्वजों की पीढ़ी में बप्पा रावल, कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे तेजस्वी वीर पुरुषों का प्रशासन मेवाड़ राज्य को मिल चुका था। प्रताप के बाद अधिकांश पीढ़ियों में वह क्षमता नहीं थी जिसकी अपेक्षा मेवाड़ को रही। महाराजा भीम सिंह योग्य व्यक्ति थे, निर्णय भी अच्छा लेते थे, परंतु उनके क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं देते थे। इनमें व्यवहारिकता का अभाव था। ब्रिटिश एजेंट के मार्गदर्शन, निर्देशन एवं सघन पर्यवेक्षण में मेवाड़ राज्य प्रगति पथ पर अग्रसर होता चला गया। उनके बाद महाराणा जवान सिंह, महाराणा सरदार सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा शंभू सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, बागौर के महाराज शक्ति सिंह के कुंवर सज्जन सिंह को महाराणा का उत्तराधिकारी मिला। इन्होंने राज्य की दशा सुधारने में उल्लेखनीय योगदान दिया। महाराणा फतेह सिंह, सज्जन सिंह के निधन पर शिवरती शाखा के गज सिंह के अनुज एवं दत्तक पुत्र फतेह सिंह को महाराणा बनाया गया। फतेह सिंह कूटनीतिज्ञ, साहसी, स्वाभिमानी और दूरदर्शी थे। संत प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। इनके कार्यकाल में ही किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को देश की राजधानी घोषित करके दिल्ली में दरबार लगाया। महाराणा दरबार में गए भी नहीं। महाराणा भूपाल सिंह, इनके समय में भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत या पाक मिलने की स्वतंत्रता। भोपाल के नवाब और जोधपुर के महाराज हनुमंत सिंह पाक में मिलना चाहते थे और मेवाड़ को भी उसमें मिलाना चाहते थे। इस पर उन्होंने कहा कि मेवाड़ भारत के साथ था और अब वहीं रहेगा। यह कहकर वे इतिहास में अमर हो गए। स्वतंत्र भारत के बृहद राजस्थान संघ के भूपाल सिख प्रमुख बनाए गए। इनके पश्चात महाराणा भगवत सिंह और उनके पश्चात श्रीजी अरविंद सिंह एवं महाराणा महेंद्र सिंह सन 1984 से अभी तक मेवाड़ के राजा हैं। इस तरह 556 ईस्वी से जिस गोहिल वंश की स्थापना हुई, बाद में वही सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया, जिसमें कई प्रतापी राजा हुए जिन्होंने इस वंश की मान मर्यादा, इज्जत और सम्मान को न केवल बढ़ाया बल्कि इतिहास के गौरवशाली अध्याय में अपना नाम जोड़ा। यह वंश कई उतार चढ़ाव और स्वर्णिम अध्याय रचते हुए आज भी अपने गौरव और श्रेष्ठ परंपरा के लिए पहचाना जाता है। धन्य है वह मेवाड़ और धन्य है सिसोदिया वंश जिसमें ऐसे अद्वितीय देशभक्त पैदा किए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़